यह कथा है भय का जंगल और महर्षि अगस्त्य की एक सच्ची सीख। एक ऐसी कथा जो आपके भीतर के डर को मिटा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम डरते क्यों हैं? अंधेरा हो, कोई नया फैसला लेना हो या अकेले रास्ता पार करना हो, हम सब ने कभी न कभी भय महसूस जरूर किया है। लेकिन एक समय था जब दुनिया में एक ऋषि थे जिनका नाम लेते ही डर भाग जाता था। उनका नाम था महर्षि अगस्त्य। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। अगर आपने इसे अंत तक दिल से सुना तो आपके भीतर भी वो प्रकाश जल उठेगा जो हर अंधकार को मिटा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक छोटी सी कुटिया थी। वहीं रहते थे महर्षि अगस्त्य, एक ऐसे संत जिनके पास केवल शब्द नहीं थे बल्कि जीवन की समझ थी। एक नौजवान ब्राह्मण, उसका नाम था श्रीकांत, कांपता हुआ उनकी कुटिया पर पहुंचा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बोला, गुरुदेव, मैं बहुत डरता हूँ, अंधेरे से, मौत से, असफलता से। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। महर्षि अगस्त्य थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर का इलाज डर से नहीं, समझ से होता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा विक्रमसेन की कथा। एक बार की बात है, एक राजा था विक्रमसेन। बहादुर था, पर उसके मन में एक गहरी कमजोरी थी, अज्ञात का भय। उसे रात के अंधेरे, जंगलों और उन कहानियों से डर लगता था जिसमें राक्षस होते थे। एक दिन उसे पता चला कि दक्षिण दिशा के जंगल में एक भयंकर राक्षस रहता है जो अंधेरे में लोगों को निगल जाता है। किसी ने आज तक लौट कर नहीं देखा। राजा ने कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं जाकर खुद देखूंगा। और वो अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, अंधेरा गहराता गया। एक एक कर सैनिक डरकर भागने लगे। कुछ ने कहा, हम वापस चलते हैं, पर राजा आगे बढ़ता रहा, अकेला। रास्ते में उसे एक गुफा मिली। अंदर गए तो देखा एक तेजस्वी साधु ध्यान में बैठे हैं। वहीं थे महर्षि अगस्त्य। राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे बचाइए, यह अंधकार मुझे निगलने को तैयार है। महर्षि अगस्त्य ने आंखें खोली और एकदम शांत स्वर में बोले, राजन, ये अंधकार नहीं खतरनाक है, तेरा भ्रम खतरनाक है। डर वो नहीं जो बाहर है, डर वो है जो तेरे भीतर पड़ रहा है। राजा चकित हो गया। क्या मतलब? तो जो लोग गायब हुए वो? महर्षि बोले, जो सच से डरता है वो कल्पना में जीने लगता है। अंधेरा किसी को खा नहीं सकता, वह सिर्फ प्रकाश के बिना होता है। तेरा डर उस राक्षस की तरह है जो तेरे अपने ही दिमाग में बैठा है। जब तक तू इसे सच मानेगा, ये तुझे डराता रहेगा। राजा ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, भीतर का दीपक जलाओ, ध्यान करो, खुद को जानो। जिस दिन तू जान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन डर खुद मर जाएगा। राजा ने वहीं रहकर साधना शुरू की। धीरे धीरे अंधेरा वैसा ही रहा, जंगल वैसा ही रहा, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। अब उसका मन शांत था। कुछ समय बाद वह लौटा, पर अब वो पहले जैसा राजा नहीं था। वो एक ज्ञानी बन चुका था। उसने प्रजा से कहा, डर कोई चीज़ नहीं होती, वह सिर्फ हमारी समझ की कमी होती है। वर्तमान में वापस। श्रीकांत ने जब
ये पूरी कथा सुनी उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था डर को मिटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है। और मेरे दोस्त, अगर आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं, चाहे वह असफलता का हो, अकेलापन का हो, या भविष्य का, या समाज का, तो याद रखिए, भय कोई सच नहीं, वह एक कल्पना। और जब आप सच्चाई की ओर चलते हैं, कल्पनाएं खुद मिट जाती है। तो आइए खुद को जाने, भीतर का दीपक जलाएं, क्योंकि अंधेरा कभी ताकतवर नहीं था, हमने ही उसे बना दिया था। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी भी किसी अनजाने डर से घिरे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी के भीतर का अंधकार खत्म हो जाए। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हर डर को मिटा देता है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कथाएं रोज़ सुनते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।